नमस्कार। आज फिर आपके साथ आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहुत ही अच्छा दिन है और हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। देखिए, ये जो लाइव जिस तरह से हम लोग ये अलग अलग विषय लेके और फिर उसके ऊपर आपके सवाल जवाब भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो जो टॉपिक हम लोग रख रहे हैं, तो ये टॉपिक हम लोग 10 से 15 मिनट लेते हैं। उसके ऊपर हम अपनी बात विषय के ऊपर अपना जो भी विचार है वो रखते हैं और फिर आपके हम लोग कई सारे जो सवाल आते हैं, लाइव जो सवाल आते हैं, उनके जवाब देते हैं। तो ये प्रोग्राम को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको कई दिनों पहले ये जानकारी दे दी जाती है कि कौन सा टॉपिक आने वाला है। तो आप भी थोड़ा सा जो सवाल जो है आपके, वो अगर थोड़ा सा पहले से ही तैयारी कर देंगे तो हम कोशिश करेंगे सब लोगों के सवाल जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं और उनके जवाब दे सकते हैं। अगर प्रोग्राम लाइव नहीं भी रहा, उसके बाद में भी अगर आपके सवाल अगर आते हैं तो हम लोग ज़रूर वो सब चीज़ें कमेंट्स में डालिए आप, और उसके बाद में हम आपसे वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे आपके हर सवाल के जवाब देने की। तो आज का विषय हम लोग शुरू करते हैं। वो विषय है, चलो तो सही, चलने की हिम्मत तो करो, रास्ते भी मिलेंगे और रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। देखिए, आज हम लोग कई सफल लोगों को देखते हैं। भारत के जो टॉप के जो बिजनेसमैन हैं, आप अगर देखेंगे अदानी, अंबानी या फिर हल्दीराम ले लीजिए, हल्दीराम से शुरू करता हूँ, तो आपको जानकर अचरज होगा कि एक छोटे से ठेले से या जो छोटे से ठेले से भुजिया बनाना जिस आदमी ने शुरू किया, जिसके पास बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लोग थे, और वहाँ से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। आज इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। नागपुर जैसे शहर से लेके तो आज पूरे भारत भर में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। पर शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ठेले से हुई, जिसके ऊपर 1 या 2 लोग जो मालिक के साथ काम कर रहे थे। तो ऐसी हालात से जब शुरुआत होती है, और आज अभी बीच में कहीं वैल्यूएशन निकला था तो 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकला था। और ये कितने दिनों में हुआ? ये बड़ी मुश्किल से 30, 35 या 40 साल के अंदर हुआ। तो इतनी जल्दी ऐसे कैसे हो गया? अब आप पूछोगे कि क्या इनको रास्ता पता था? नहीं, रास्ता किसी को ही नहीं पता था। सफल होने का रास्ता किसी को भी पता नहीं है। सिर्फ सफल होने का एक ही तरीका है, चलो तो सही, चलने की हिम्मत करो। अलग अलग तरह के लोग आपको मिलते चले जाएंगे, रास्ते दिखाते चले जाएंगे, और कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, कुछ लोग बुरे मिलेंगे। इसी तरह से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अदानी जी का ले लीजिए। गौतम अदानी, ये गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर आज थोड़े दिनों पहले तक दुनिया के नंबर 2 अमीरों में शुमार होता था। अभी भी शायद जिस तरह से अब कैसे है कि वो तो उनका वैल्यूएशन जो होता है वो सब सेंसेक्स के ऊपर, या जो वैल्यूएशन होता है वो अलग तरह का वैल्यूएशन होता है, तो भी आज वो टॉप के 20 लोगों में उपलब्ध है, उनका शुमार है। और शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत जो है वो छोटी सी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी से शुरू हुई। प्लास्टिक के दानों का कहीं ट्रेडिंग करते थे, इंपोर्ट करते थे, और वहाँ से शुरुआत हुई। और आज कहाँ है? आज आप सोचेंगे नहीं, ऐसे ऐसे फील्ड में हैं। उनके पोर्ट्स हैं, उनके सोलर फार्म्स हैं, अलग 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 कितनी सारी इंडस्ट्रीज़ है। अभी तो सीमेंट में भी आ गए हैं, इंफ्राज में हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इतने बड़े लोग हो गए। कैसे हो गए? क्या उनको रास्ते पता थे? किसी को भी नहीं पता थे। आप भी ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, किसी को भी सफल होने के, बड़े होने के रास्ते पता नहीं रहते हैं। तो फिर करते कैसे हैं? वो करते सिर्फ यही है कि वो अपने अपने जो भी काम करते हैं
उसके अंदर चलना शुरू कर देते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आप अगर काम करते चले जाएंगे, वक्त के साथ में आपको रास्ते दिखने लगते हैं, आपको उन्हीं रास्तों से आगे बढ़कर और रास्ते मिलते हैं, और फिर आप अपने विवेक बुद्धि से उन रास्तों को छांटते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज अगर हम ये सोचेंगे कि फिर लोग कहाँ से मिलेंगे, जैसे जैसे आप अपना रास्ता पार करते चले जाते हैं, आपको उस तरह के लोग जो हैं, जो आपको और आगे बढ़ाने के लिए, कुछ धोखा भी मिलता है, बट आपको आगे ले जाने के लिए इस तरह के लोग आपको मिलते चले जाते हैं। पर आप ये सोचेंगे कि सारे रास्ते मुझे आज ही पता चल जाए, जिन लोगों के साथ मुझे बड़ा बनना है वो आज ही मेरे साथ आ जाएं, या आज ही मुझे गाइड कर दे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और ऐसा किसी के भी साथ नहीं हुआ है। ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखें कि किसी के भी साथ ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। लोगों की चिंता मत करिए, रास्तों की चिंता मत करिए, आप सिर्फ बढ़ते चले जाइए। आप आगे अगर बढ़ते चले जाएंगे, आपको रास्ते भी दिखेंगे और रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। और एक एग्जांपल ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी जी का ले लीजिए, रिलायंस ग्रुप, बराबर है। धीरू भाई विदेश के अंदर किसी पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, बराबर है। पेट्रोल पंप पर एक छोटा सा जॉब करने वाला आदमी, वो भारत में आके भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी बन जाती है। और कौन कौन से सेक्टर में, हर अलग अलग सेक्टर में। पर आप सोचोगे कि धीरू भाई अंबानी को क्या जब पेट्रोल बेच रहे थे तब ये पता था क्या कि वो पेट्रोल के जायंट बन जाएंगे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं था। वो भारत में आए, यहाँ पर वो पेट्रोल अपना पॉलिस्टर के कपड़े बेचने लगे। आपने शायद अगर फिल्म भी देखी होगी, गुरु करके फिल्म आई थी, जिसके अंदर उनकी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में बताया गया था। तो बहुत ही साधारण सी लाइफ से शुरुआत हुई है, बट इन लोगों के अंदर जो अदानी, अंबानी, हल्दीराम, इनमें एक चीज़ सब में कॉमन है, वो ये है कि इन लोगों ने कहीं पर भी ठहरे नहीं हैं, रास्तों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करी, कौन लोग मिलेंगे पता नहीं है, बस ये लोग चलते चले गए और लोग इनके साथ मिलते चले गए। फिर फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री खड़ी होते गई, मैनेजमेंट अलग अलग बदलते गया, और हर चीज़ जो है वो बदलती चली जा रही है, इनके फेवर में होती चली जा रही है। बट शुरुआत बहुत ही छोटे से होती है, ये दिमाग में रखें। आजकल के युवा या आजकल के न्यू बिजनेसमैन जो हैं, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले ख्वाब तो बहुत बड़े होते हैं पर चलते नहीं हैं, उस तरफ एक भी कदम बढ़ाते नहीं हैं, और उसके कारण उनकी तरक्की नहीं होती है और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। देखिए, प्लानिंग करिए, विचार करिए, सब कुछ करिए, पर उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से ऐसा है कि कदम बढ़ाइए, आगे चलिए, आगे बढ़ते चलें। देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे, रास्ते बनते चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप कई बार अचरज हो जाओगे कि ये लोग मिले कैसे हैं। देखिए, कैसे होता है कि जब आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कई लोगों को आपसे मिलना जो है वो एक योगायोग हो जाता है, या उनको भी बड़ा बनना होता है तो वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि कौन लोग मिलेगा, भविष्य में कैसे शुरुआत होगी, और सारे बिजनेस की जो शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है। इवन मेरे भी बिजनेस की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। हमारा जो सबसे पहला छोटा सा जो ऑफिस था वो 45 फुट का था। तो आज हम लोगों के 3 से 4 ऑफिसेस हैं और 2 फैक्ट्रीज है, और कई सौ लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। पर शुरुआत में सिर्फ 2 लोग काम करते थे, और ऐसे ही होता है। पर आप सोचोगे कि ये कैसे हासिल हुआ? इन हासिल होने के सिंपल रास्ते हैं। आपको हर हाल में, हर मौसम में, हर ऊपर नीचे जो भी ऊंच नीच होता है उसके अंदर आपको चलते जाना है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आपको बुरे लोग मिलेंगे। कई लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कई जगह आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट आपको चलते जाना है।
जो जो समस्या आएगी उसको वहीं की वहीं हल करके आपको आगे जाना है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे वैसे वैसे रास्ते आपको दिखते हुए जाएंगे, और जब वो रास्ते पार करेंगे फिर आगे बढ़ोगे, फिर रास्ते दिखते जाएंगे। कई लोग तो आपको गाइड करेंगे, कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, मेरा भी एक अनुभव है। हमें एक ऐसा, जैसे लोग गाइड का मतलब ऐसा है, ये मानते हैं कि जो लोग आपको सही रास्ता बताते हैं वही गाइड है। मैं कई ऐसे लोगों से मिला कि जिन्होंने जो बचे हुए रास्ते, जैसे चौराहे पर अपन खड़े हैं, हमको लेफ़्ट जाना है, उसको ये पता नहीं, जो गाइड था हमारा उसको ये पता नहीं है लेफ़्ट जाना है क्या, बट वो सीधा और राइट वाला जो रास्ता है वो कट कर दिया, तो भी इन्हें उसने बता दिया कि ये दो रास्ते नहीं जाते हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो उस रफ्तार से या उस जगह पे जाने का हर एक का अनुभव नहीं होता है। जिसका भी जो आपको मिलता है, उसका जैसा भी अनुभव है, उसका आप अगर मदद ले ली, आपको उसका सपोर्ट ले लिया, तो आपको भी सही रास्ते मिल जाएंगे। और किसी भी सफल आदमी को सफल होने के, आज जो सफल है उनको सफलता के रास्ते पता नहीं थे। धीरू भाई अंबानी को ये बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी पेट्रोलियम का बहुत बड़ी रिफाइनरीज रहेगी। गौतम अदानी जी को भी नहीं पता था कि उनके पास में इतना सारा बड़ा खेल रहेगा, कई देशों में उनकी फैक्ट्रीज रहेगी। और हल्दीराम को भी ये नहीं पता था कि पूरे भारत भर में मैं छा जाऊंगा, पूरी दुनिया के अंदर मेरे प्रोडक्ट जाएंगे, किसी को पता नहीं था। इन लोगों ने सिंपल एक ही मंत्र अपनाया, चलो तो सही, चलने की हिम्मत तो करो, रास्ते मिलेंगे, रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। आपकी हिम्मत ही आपको बड़ा बनाती है, और आप यही मंत्र लेके आप आगे जा सकते हैं। और आज मैं और बता दूं कि एक अक्सर कहा जाता है कि लोग मदद नहीं करते, नहीं, हजारों लोग मदद करने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, पर क्या आप में दम है कि उनकी मदद ले सके, उनका सपोर्ट ले सके? समस्या हमारी है। ये भी जो लाइन जो आज जो हम जिसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये भी लाइन आप पर डिपेंड है। आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप आगे मत बढ़ो, आप चलो मत, ये आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। आप खुद का जो सेल्फ ब्लॉकिंग है, या आपको जो खुद ही आप रुक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, इससे बाहर आइए। इससे बाहर अगर आप आ गए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट में मिलेंगे। वो एक ये भी है कि आपकी मदद पूरी सृष्टि, पूरी एनवायरनमेंट जो जिसको बोलेंगे हम लोग, वो मदद करने को तैयार हैं, है ना। तो आप आगे बढ़े तो हर तरह से मदद आपके लिए उपलब्ध होगी। आप ये सोचेंगे कि साले सभी हमारी मदद करने के लिए बैठे हैं क्या? ये सब आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं। बट क्या आप अपनी खुद की मदद कर रहे हैं? आप अगर खुद की मदद अगर करते हैं तो सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए उतावली बैठी है, और मैं बता रहा हूं कि खाली बैठी है कि आप वो मदद ले लें। तो ये आज का विषय था। ये विषय मेरे पर भी डिपेंड था। मैं भी इसी तरह से सब्जेक्ट से बाहर निकला हूं, और इसी तरह से छोटे से लेके तो आज हम यहाँ तक हैं और आपके सामने भी हैं। अगर मैं ये अपना डिजिटल का भी अगर बात करूँगा तो जब हम शुरू किए थे तभी भी बहुत समस्या थी, बट बात ऐसा है कि ये जर्नी को शुरू होते होते अब काफ़ी समय हो गया है, और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिला है। आज हमारे लगभग 1,15,000 के करीब यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, और आप ही हैं, क्योंकि आपकी मदद मिली। तो अब ये शुरुआत में मिली थी क्या? नहीं, शुरुआत में जब हमने चैनल शुरू किया तो पहला तो 1 सब्सक्राइबर मिला, फिर 2 मिले, 10 मिले। तो इस तरह से कारवां बनता जाता है। आप अगर चलते जाएंगे तो लोग आपकी मदद करते जाएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बट खड़ा सबसे पहले आपको खुद के साथ होना है, खुद की मदद करना है, और फिर मदद करने वाले वो तो उपलब्ध है। ये टॉपिक आपको कैसा रहा? और रहा सवाल ऐसा है कि इसके ऊपर आपके कोई जो भी सवाल आए होंगे वो हम देख लेते हैं, और आपके सवाल जवाब से शुरू करते हैं। सौरभ जी लिख रहे हैं, माइंड ट्राई टू फ्लाई मोर देन जेट प्लेन स्पीड, वांट टू रिड्यूस द स्पीड,
देखिए, ये जो दिमाग जो है वो उसकी स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि जेट से भी तेज़ दौड़ रहा है और इनको उसको रोकना है। देखिए, रोकने का सिंपल तरीका यह है कि आप सिर्फ दिमाग से मत उड़ो, आप अपने कदमों से, अपने कार्य से, काम से आप आगे बढ़ो। आप अगर सिर्फ दिमाग ही अगर उड़ाते रहोगे तो कोई नहीं पहुंचेगा। आज जितने भी मैंने महान लोगों की बात करी है, इन लोगों ने हर चीज़ के अंदर काम किया है, बरसों तक किया है, निरंतर किया है, तब जाके आगे बढ़े हैं। आपको भी सिर्फ दिमाग से, सिर्फ जिसको बोलेंगे ना कि सिर्फ मेंटल गेम खेल के, प्लान करके नहीं, आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सौरभ जी ने भी बोला है। सिर्फ आज के जो बच्चे हैं या आजकल के युवा हैं, बहुत ज़्यादा बैठे बैठे दिमाग लगाने की, बैठे बैठे काम करने के, और इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते ही नहीं हैं, करने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए हार जाते हैं। पहले के जो लोग होते थे उनके पास उतने साधन नहीं होते थे, उतनी क्षमताएं नहीं होती थी, रिसोर्सेज भी नहीं होते थे, बट वो लोग मेहनत पे विश्वास करते थे और लगातार निरंतर वो मेहनत करते रहे, और जो उनके सपने थे उस सपनों के तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया, इम्प्लीमेंट किया और उसको हकीकत में लाया, और तब जाके आज वो लोग इतने बड़े जगह पे पहुंच गए हैं। अक्षय जी पूछ रहे हैं, आपने कैसे सफ़र चालू किया और आज आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं और कहाँ तक जाना है? देखिए, मैं तो एक ही लाइन पर भरोसा करता हूँ। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर या कहीं पर अगर लाइन अगर देखे होंगे तो वो लाइन अगर आपको मिलेगी तो वो लाइन है, लॉट टू डू, लिटिल इज़ डन, सो हरी अप। तो करना तो इतना है कि जब तक हाथ पांव चलते रहेंगे तब तक काम करना है। रहा सवाल ऐसा है कि कहाँ से शुरू किए, तो बहुत ही ऐसा समझ ली कि एक दो लोगों से चीज़ें शुरू करी है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, वहाँ से चीज़ें शुरू करी। 3 साल में बम्बई के अंदर हाथ पांव मारते रहा, बट ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर वापस आया और फिर अपना ही काम, जो मैंने जब अपनी 3rd ईयर की जब मैं जो कुछ प्रैक्टिकल्स करता था उसी के ऊपर से एक डेवलप करके दिया था पिताजी को प्रोडक्ट, तो उस पर हमारा बिज़नेस चल रहा था। मैं भी आने के बाद में वही प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया। हम लोग वाटरप्रूफिंग का काम करते थे और वो बढ़ता ही चला गया। आज हम लोग वाटरप्रूफिंग के केमिकल्स बना रहे हैं, कई सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, बट ये जो रास्ता है ये बहुत ही छोटे से शुरू हुआ और निरंतर करते आए हैं। आज लगभग ऐसा समझ लीजिए कि 30 साल हो गए हैं काम करते करते, और करते ही चले जा रहे हैं। तो आपको रेगुलर काम करना है, रोज़ काम करना है, पंक्चुअलिटी भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए। ये जब तक आपके साथ में नहीं होगा, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें जोड़ के जो आपकी ज्ञान की क्षमता है वो मैंने बिल्कुल दिमाग में रखा और ये आगे बढ़ते चला गया और आज मैं यहाँ पे हूँ। आज कई सारे फ्रंट पे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है, मैंने भी कभी इंजीनियरिंग में ये नहीं सोचा था कि मेरा कोई डिजिटल का कोई चैनल रहेगा जहाँ पे मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा, मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर रहेंगे। तब तो यूट्यूब चैनल भी नहीं था, तो सोचने की तो बात ही नहीं है ना। और मैं कोई, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं तो शाय लड़का था, तो ऐसे अपने विचार रखना, लोगों के सामने रखना, उनके सवालों के जवाब देना, अरे ये तो दूर की कौड़ी थी, ये तो कभी संभव ही नहीं था। तो कुल मिला के आप अपने आप को भी जज मत करो, अपनी क्षमताएं कितनी हैं इसको भी मत नापो। आपकी क्षमताएं असीमित हैं, आपको उन क्षमताओं के बारे में जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और हर एक के पास में उतनी ही क्षमता है जितनी अदानी जी के पास है, जितनी अंबानी जी के पास है, या जो और भी महान लोग हैं। हर एक की क्षमता सीमित है, कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर डिपेंड है। ये मेरा बिल्कुल, इस पर मेरा बहुत बड़ा विश्वास था और यही पकड़ के मैं आगे चलते रहा और आपके सामने हूँ आज। शंतनु जी भी यही सवाल कर रहे हैं कि सर आप भी एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी है, आपके सफ़र के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं लगभग थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, रिपीट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये सवाल तो जवाब दे चुके हैं अपन। शकीरा का सवाल है, सर आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू एंड आई हैड फेस्ड रियल टफ टाइम इन माई लाइफ विच सीम टू be a puzzle, but when I started working on it I found ways and sources and also come out of it। ऐसा सभी के साथ होता है। पूरे
किसी भी आदमी का आप अगर सफ़र देख लेंगे, बहुत ही छोटे से शुरुआत होती है और वो जितना उसमें दम रहेगा, जितनी उसकी चलने की इच्छा रहेगी, उतनी जगह उसके लिए बनती जाएगा, उतनी स्पेस बनती चली जाएगी। स्पेस नहीं रहती है, स्पेस आपको बनानी होती है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको लोग मिलते जाएंगे और अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, पर बुरों पे ध्यान मत दो, क्योंकि बुरे तो सबक सिखाने के लिए आते हैं और अच्छे लोग साथ में चलने के लिए आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मिले वो उठा लो और आगे बढ़ते रहो, सारी समस्या हल होती है। कोई चिंता मत करो। बट हम अगर सिर्फ बैठे ही रहें, समस्या समस्या चिल्लाते रहें और बस समस्या पर ही बात करते रहें, तो समस्या हल नहीं होगी। काम पर बात करो, समस्या हल होगी। अक्षय जी पूछ रहे हैं कि ऐसा कभी फील हुआ क्या कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, आई क्विट। देखिए, ये जो आई क्विट वाली जो लाइन है, ऐसे तो अगर आप सोचने के लिए बैठेंगे ना, तो हर घंटे के अंदर ही आई क्विट हो जाएगा, क्योंकि समस्या आएगी, आपकी फटेगी, आप भगोगे, आई क्विट। तो ऐसे तो करते ही चले जाओ, है ना। फिर तो वहीं से ज़्यादा दूर जाने की सोचो ही मत। फिर तो क्या है कि सुबह से शाम तक ही आप 4 बार आत्महत्या कर लो, है ना, 4 बार भग जाओ। अरे पर ऐसे भग के कहाँ जाएंगे, है ना। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ये आई क्विट जो वर्ड है, इसको तो पूरा ही मिटाना पड़ेगा। ये रखना ही नहीं पड़ेगा आपके डिक्शनरी में। आई क्विट के जगह पे आई फेस, आई सॉल्व, इस तरह से कुछ लाइनें रखनी पड़ेगी। आपको हर हाल के अंदर आपको समस्या से पार जाना है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब तक हमारी भगने वाली प्रवृत्ति रहेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा और हमारा दिमाग भी उधर नहीं चलेगा। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें कि अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको यही लाइन दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने वाली लाइन अगर आप समझ में ले लें तो आपका काम हो जाएगा। आप सॉल्व किसी भी चीज़ को आसानी से कर पाएंगे। बट हम क्या होता है कि हम आधे अधूरे मन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। तो जैसे ही हम उसमें हारे या नाकामयाब हो गए तो हमें क्या लगता है कि अरे हमसे नहीं हो पाएगा। अरे सबसे हो पाएगा, हर एक से हो पाएगा। करो तो सही, चलो तो सही। रुशाली जी बोल रही है, सर जब आप YouTube चैनल की दुनिया में कदम रखना चाहते थे तब आप भी इस रास्ते पर चलने से डर गए थे, ये रास्ते में क्या कठिनाई आई? अरे बाबा, सारे रास्ते पे जब चलते हैं तो सबको डर लगता है। सबको लगता है कि सफल होंगे नहीं होंगे, और उससे ज़्यादा कि जो आपकी टीम में लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। क्योंकि आप तो चलने की बात कर सकते हैं, पर टीम का भी आप पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि वो टीम भी आपके साथ भरोसा नहीं कर सकती है। ऐसा होता है, क्योंकि टीम का भरोसा भी जीतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जैसे आज अगर हमारे ऑफिस में ही ले लो, तो आज वो 1 महीना हमारे पास काम करते, 1 महीने के बाद में उनको सैलरी होती है। तो 1 महीने के बाद में जब सैलरी होती है तो उनको भी ये डर लगता है कि इस महीने पूरा काम करने के बाद में मुझे सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसा होता ही है। पर बात ऐसा है कि आपको आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को और आपके डर को अपने जेब में रखकर, देखिए बात ऐसा है कि कोई लीडर पैदा हुआ नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी लीडर पैदा नहीं हुआ है। पर अगर लीडर अगर है तो वो डर को काबू में रख के आगे बढ़ता है, और जो साधारण लोग होते हैं वो डर से भाग जाते हैं। तो डर हमें भी लगा था, लगता ही है, क्योंकि कई सारे काम जब नए करते हैं तो हमें पता नहीं है कि पसंद आएगा नहीं आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। ऐसी सारी दिमाग में कठिनाइयाँ या सोच विचार चलते ही है, जैसे सबके चलते हैं, हमारे कुछ अलग नहीं चलते। बट इतना ज़रूर है कि हम उस डर से मुकाबला करके हम आगे बढ़ते हैं। जो भी लड़ाई लड़ते हैं उनको भी डर लगता है कि हम गोली चला रहे हैं, सैनिक जो गोली चला रहे हैं, तो एक गोली उनको भी लगेगी, कभी भी लग सकती है, क्योंकि वो किसी को गोली मार रहे तो कोई उनको भी मारेगा गोली। ऐसा होता ही है। पर बात ऐसा है, वो क्या करते हैं कि वो अपने डर को काबू में रख के लड़ाई लड़ते हैं, और जो दूसरे वाले जो है वो भाग जाते हैं कि गोली लग जाएगी। गोली इनको भी लगने का डर है, वो डर से भाग जाते हैं और ये लड़ाई लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो डर हमें भी अपने चैनल जब शुरू किया तो लगा था, हमारी टीम का भी हम पे भरोसा नहीं था, पर धीरे धीरे टीम ने भरोसा किया, क्योंकि हम तो जब शुरू किए तो हम पे खुद पे तो हमारा भरोसा था। क्योंकि कैसे है, इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खुद पे भरोसा होना। खुद पे भरोसा रहा, फिर टीम का भी आप पे भरोसा होता है। जब आप काम करते चले जाते हैं और धीरे धीरे जब सफलता मिलती है तो तब तो हर कोई भरोसा करना चालू करता है। ऐसा होता है, पर आपको चलना होता है। चले तो सब लोग मिलते रहेंगे। चलना ही एक सिंपल रास्ता है। चलने की हिम्मत करो, रास्ते मिलते जाएंगे, रास्ते दिखाने वाले भी मिलते रहेंगे। वैभव जी बोल रहे हैं कि सर बोलना आसान है पर कोई मदद नहीं करता। देखिए, मेरा जो अनुभव है और जो दुनिया में मैंने देखा है, मदद की कोई भी, हर आदमी मदद करने को तैयार है। क्या आप में वो दम है कि वो मदद ले सके? देखिए, हमारा ईगो हमारे बीच में आ जाता है, हमारा झुकना बीच में आ जाता है, हमारे काम बीच में आ जाते हैं। कई बार हम ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाते। जैसे हम किसी से पैसा मांग रहे हैं या किसी से कोई काम मांग रहे हैं, उसको ये भरोसा नहीं पैदा कर पाते कि हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कई सारे जो इश्यूज़ है उसको अगर रिजॉल्व करेंगे। देखिए, आज लोग किसी को उधार नहीं देते, ऐसा हम बोलते हैं, बट मैं अपनी कंपनी में देखता हूँ कई करोड़ों की उधारी चल रही है। तो फिर ये कैसे चल रहा है? ये चल ऐसे रहा है कि ट्रस्ट के कारण चल रहा है। क्रेडिट की जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाती है, सबको दी जाती है। आज हमारे एम्प्लॉयज़ भी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो 1 महीने की उधारी दे रहे हैं, 1 महीने के बाद हम तनख्वाह देते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप, और शुरुआत की बात, तो जब अगर शुरुआत की बात अगर करोगे तो शुरुआत में कई सारे एम्प्लॉयज़ हमसे 15 दिन 10 दिन के ही पैसे मांग लेते थे। किसी ना किसी बहाने से एडवांस ही ले लेते थे कि पता नहीं 10 दिन के बाद में पैसा दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपको मदद करने वालों की, आप उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा है, इशू जो है वो खुद का है। खुद में वो कैलिबर, खुद में वो ईगोज़ जो हैं झुकने के, ट्रस्ट के, वो सब ख़त्म करो, आपको मदद मिलती रहेगी, आपके साथ लोग खड़े रहेंगे। अनीश जी बोल रहे हैं, सर आप क्या सजेस्ट करोगे, मुझे फर्स्ट स्टेप डालने से बहुत डर लगता है। अरे बाबा, तुझे नहीं, सारों को ही लगता है। सभी लोग अटके कहाँ हैं? वही पहले कदम पर, बढ़े कि नहीं बढ़े, खेले कि नहीं खेले, है ना? तो आपको चलना है। और आजकल के जो जवान जिस तरह से अलग अलग सेक्टर में जहाँ पे बहुत सारा पैसा मिल गया है, सब वहीं पर ही दौड़ना चालू कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी में पैसा है या फला कंप्यूटर में पैसा है या एआई में पैसा है। नहीं, पैसा हर जगह पे उपलब्ध है, लगे उतना उपलब्ध है, हर फील्ड में जगह उपलब्ध है। बट बशर्ते हम क्या करना चाह रहे हैं। हम अगर आगे बढ़े तो हो सकता है, बट हम सिर्फ खड़े रहें, सिर्फ दिमाग ही चलाते रहें, सिर्फ प्लानिंग ही करते रहें और इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो रहा, तब खेल नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन करो, उस जो भी आपके सपने हैं उस सपनों की तरफ कदम बढ़ाओ, और सपने कितने भी बड़े रखो, पर चलो। मैं बता रहा हूँ कि कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा, सबको मिलते हैं। अगर गौतम अदानी जी की बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने की उनकी क्षमता नहीं, उनकी क्षमताएं वैसी नहीं है, बट उनको वैसे लोग मिल गए। पूरे दुनिया में कैसे काम करना है उसका कोई अनुभव था नहीं, वो भी नहीं था। वो धीरू भाई के पास में भी नहीं था, वो हल्दीराम जी के पास में भी नहीं। एक ठेला चलाने वाले को कितनी जानकारी रहेगी, समझे ना? हाँ, उसको अपने प्रोडक्ट बनाने में, या जो भुजिया बनाते हैं या जो भी खारा नमकीन मिठाई, उसमें उनकी क्षमता थी, पर उसको कैसे इतने सारी चीज़ें, फैक्ट्रीज खड़ी करी जाए, कैसे दुनिया में पैक करके भेजा जाए, नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। फिर वो जानकारी आई कहाँ से? वो वक्त के साथ आई, चलने के साथ आई। जब उनका प्रोडक्शन एक लेवल पे पहुंचा तो फिर कुछ लोग आए, उन्होंने पैकिंग का तरीका बताया, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बताया, किसी ने फैक्ट्री लगाने का तरीका बताया, और इस तरह से लोग ही अपने को नॉलेज देना चालू कर देते हैं। तो उस समय तक वेट करिए, और वेट मतलब आप चलते रहिए। वेट का मतलब ऐसा नहीं है कि रुक जाना है, आप चलते रहिए। लोग अपने को अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। कहाँ से आते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, आ जाते हैं। अपूर्वा जी पूछती है, सर बड़ा बनने का रास्ता क्या इजी है कि कोई भी बहुत बड़ा बन सकता है? देखिए, रास्ते कहीं आसान नहीं होते हैं, बट रास्ते किसको पता भी नहीं होते हैं। मुझे भी अगर कोई पूछेगा कि यहाँ तक मैं पहुँच सकता, ऐसा मैंने कभी सपने में सोचा था, या
कहीं मुझे इतनी सी भी जानकारी थी क्या? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपना बता देता हूँ, मैं खामगांव में पढ़ा बड़ा। खामगांव एक बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी तहसील है। वहाँ से मैं पढ़ने के लिए, मुझे पता नहीं था कि मैं पूना जाऊँगा, फिर बम्बई में 4-5 साल रहूँगा, फिर मैं नागपुर आ जाऊँगा, नागपुर में फैक्ट्री लगाऊँगा। नहीं, ऐसे किसी को कुछ नहीं पता होता है। और ऐसा पूरा ही रोड मैप अगर पता होगा ना तो जीवन जिएंगे भी नहीं आप कर ही नहीं पाओगे। जैसे आपको सारे डेस्टिनेशन पता है, ट्रेन का जैसा होता है ना कि 11:05 को यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से 3 मिनट रुकेगी, फिर आगे चलेगी। बहुत आसान है, सफ़र करना आसान है, पर जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन का जो सफ़र है ये किसी को भी पता नहीं है कि कौन कहाँ क्या होगा। आप अगर अपने क्लास में अगर क्लासमेट जो आपके साथ में पढ़े हैं उनका सफ़र अगर 10 साल 5 साल के बाद देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसी अलग अलग लाइन्स में सब लोग जा चुके हैं और अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा, कोई सोच ही नहीं सकता, और सोचने से सफ़र होता भी नहीं है, करने से होता है। करो और आगे बढ़ो, करने से सब सफल हो जाएगा। और आसान कुछ नहीं है जीवन में। आसान तो जीवन में बैठ के भी 2 सांसें लेना भी नहीं है, ठीक है। चलने से ही आपका रास्ता आसान बनता है, बैठने से नहीं होगा। शिरीष जी पूछ रहे हैं, सर पहले कुछ कदम गलत हो जाए तो फिर हिम्मत ही नहीं होती है और कोई कदम उठाने की इसलिए डर तो लगता है, डर लगता है ना कोई नया कदम उठाएं, क्योंकि हर गलत कदम के बाद एक नया कदम उठाना क्या सही है? देखिए ऐसा है, जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए ये भी कई बार हारे हैं, कई बार, और फिर से उठ खड़े हुए हैं। और यही इनकी आगे बढ़ने की आगे बढ़ने के रास्ते हैं कि आपको असफलता से, हारने से डर नहीं लगना चाहिए और आपको आगे बढ़ते रहना है। हर कदम पे अगर हार गए, ऐसा नहीं होता है। कोई कदम पे अगर हार गए, 2 कदम हार भी गए, फिर से खड़े हो जाओ। आपके पास पूंजी कम है, कम पूंजी में काम करो, पर काम तो करो। आज कैसे है कि थोड़ा सा काम करेंगे, हार गए, डर के मारे फिर बैठ गए, ऐसे नहीं। क्या हम अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या मैं हारा नहीं? कई बार हारा, कई बार, और रेगुलर हारते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तकलीफ आती है, फिर आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और तकलीफें वो तो छूट जाती है पीछे। तो डर, बगैर डरे आपको आगे बढ़ना है, और यही एक तरीका है। आप समझेंगे कि कोई हारा नहीं और वो जीत गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। हारने से ही आपको जीत का रास्ता मिलता है और आप जीतते हैं और आप चैंपियन बनते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं, आपको भी यही करना पड़ेगा। हारने से, डरने से नहीं होगा। अनिल जी लिखते हैं, गुरु परंपरा इज सेम, पीढ़ियाँ फॉलो करती है सेम एजेंडा विदाउट प्लान बी, एंड यस दिस वाज एंड इज कॉल्ड गोत्रा, आई एडमायर, हरिओम। ये हमारे स्वामी जी हैं और ये हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरु परंपरा में भी इसी तरह से होता है कि पीढ़ियाँ फॉलो करते चली जाती है और प्लान बी भी नहीं रहता है। ये जो हम भगने की जो बात कर रहे हैं, कदम बढ़ाने के अंदर जो हारने की बात कर रहे हैं, ये प्लान बी की ही बात है कि हम जो प्लान करते हैं उसमें हार जाते हैं और फिर प्लान बी, प्लान सी, और फिर तो पता नहीं, भगना ही भगना है। आप एक ही प्लान करिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल आप सफलता पाएंगे। सौरभ जी लिख रहे हैं, I will want to support the coming generation with all technical support as free of cost, but people should come forward so the young guys don't think, take action। देखिए, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। स्टोरीज ऑफ विजडम लिखते हैं, क्या आप अक्सर अपने डर और असुरक्षाओं के कारण अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं? बिल्कुल सही कहा। आप इनसिक्योर या आप फियर के कारण ही अपने जो कदम जो है वो रोक लेते हैं और लक्ष्य आप पा नहीं पाते हैं। इन पर सबसे पहले आपको काबू पाना है और तभी जाके आप आगे जा पाएंगे। आगे बढ़ने का सिंपल रास्ता है, बगैर थमे आगे बढ़ते रहो। और एक शायद कविता भी है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि उसमें यह था कि कदम बढ़ाए जाओ और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और सब चीज़ें घटेगी, हर चीज़ घटेगी। जो आपने नहीं सोचा वो भी आपके साथ बेहतर होगा। आपने जो प्लान नहीं करके रखा है,
ये भी बोला जा सकता है कि आपने अपने बारे में जो नहीं सोचा, शायद ऊपर वाले ने उससे बेहतर आपके लिए सोच के रखा हो। उसने सबके लिए बेहतर सोच के रखा है, बट आपको खोजना है। बोलते हैं ना कि पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी होती है, सिर्फ ऊपर का जो पत्थर है वो मूर्तिकार हटाता है। तो कुल मिला के हर पत्थर में, हर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता छुपी है। ऊपर की जो परत है या मेहनत है वो करनी चाहिए, और उतनी कर लिए तो आप सफल हो जाओगे। अनिल यादव जी लिख रहे हैं, जो सफ़र में अकेला चलने का हौसला रखता है, एक दिन काफिले भी उसके पीछे चलते हैं। देखिए, वो जो बोलते हैं कि मैं चला था अकेला, कारवां बनता गया, तो ये ऐसा होता ही है। आप हिम्मत करो, आगे बढ़ो, रास्ते मिलेंगे, रास्ते में साथ, चलो एक लाइन और जोड़ देते हैं, रास्ते में साथ चलने वाले भी मिलेंगे और रास्ते दिखाने वाले भी मिलेंगे। यही इसका मतलब है। विभा जी लिखती है, इफ़ वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू एट दैट टाइम, हाउ वी कंटिन्यू दैट विदाउट स्टेपिंग बैक। देखिए, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उसका अभ्यास करें, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, मार्केट में किस तरह से काम हो रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है या जो आपके कॉम्पिटिटर्स है उससे क्या बेहतर कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत अभ्यास करके अगर आप काम में आगे बढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और स्टेपिंग बैक का तो दिमाग में ज़्यादा लाइए ही मत। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको निरंतर परिश्रम करना है। आज अगर मैं मेरा सफ़र लूँ तो 30 साल हो गए हैं, 30 साल से परिश्रम कर रहे हैं। आपको भी बहुत लंबा परिश्रम करना पड़ेगा। आज आप लोग युवाओं का जो खेल है वो ये है इंस्टेंट, मतलब इस महीने में क्या हुआ, अगले महीने में क्या होगा, अगले 6 महीने में क्या होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। 6 महीने में कुछ नहीं होता है, 2 महीने में क्या होता है। ठीक है, T20 थोड़ी ना है कि हर बॉल पे स्कोर बोर्ड चेंज होगा। अरे कई साल लग जाते हैं। आप मेहनत तो करो, क्योंकि मेहनत करने से आपको असफलताएं मिलती है, छोटी मोटी सफलता मिलती है, और वो असफलता आपको नई सफलता दिलाने के लिए काम में आती है। तो असफलता से डरो मत, वो भी एक सफल बनाने के लिए रास्ता है, ये समझो। शकीरा जी लिख रही हैं, सर आई बिलीव द प्रॉब्लम इज people fear of failure stop them from participation, and according to me failure is included in the process of success. without failing you cannot be successful. मैं भी वही बताया आपको कि असफलता जो है वो सफलता के लिए ही आई है, और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। वो खेल आपको खेलना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम सिर्फ जीतने के लिए पैदा हो गए हैं, सिर्फ जीतेंगे, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। आजकल के बहुत सारे लोगों के साथ में ये एक इशू होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी सुख सुविधा और हर चीज़ उपलब्ध होने, क्योंकि माँ बाप काफ़ी पैसे वाले रहते हैं, या जो उनके पास रहता है वो पूरा के पूरा न्यौछावर कर देते हैं बच्चों के ऊपर, तो जिससे बच्चे जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट पैदा हो जा रहे हैं, और कुछ सफलता उनको मिलती है, और फिर एक बार कुछ असफल हो गए तो वो सीधा आई क्विट कर देते हैं, क्योंकि डर जाते हैं कि असफलता को कैसे पचाया जाए। तो ऐसे नहीं है, आपको असफलता को भी पचाते आना चाहिए। सफल वही होता है जो असफलता से बगैर डरे आगे बढ़ता है और बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है। शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने गुड आफ्टरनून बोला है। गुड आफ्टरनून शर्मा जी। दीपिका पूछ रही है, हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं कि पॉजिटिव रह रहे हैं कि नेगेटिव रह रहे हैं, या जब डिफ़िकल्ट टाइम है तो कैसे रह रहे हैं। देखिए, जैसा समय आता है वैसा रहना पड़ता है, और दूसरी बात, हो सके तो आप पॉजिटिव रहो। कई बार ऐसा भी समय रहता है कि आपको नेगेटिव भी सोचना पड़ता है, तो जैसी ज़रूरत हो वैसा सोचो। पर एक बात दिमाग में रखो, भगना नहीं है, आपको खेल छोड़ के जाना नहीं है, आपको उसी खेल को खेलते रहना है, और सफल असफल आपको खेलते ही रहना है। आप अगर खेल खेलते ही रहेंगे, आप वो गेम के अंदर कभी ना कभी वक्त के साथ आप इतना अनुभव आपके पास आ जाएगा कि आप सफल हो ही जाओगे। असफलता आपसे कोसों दूर भगेगी, बट आपको निरंतर उस खेल के अंदर अभ्यास करते ही रहना है। यही लाइफ का भी
जिसको बोलेंगे नियम बनाएं कि असफलता से भगना नहीं है। शर्मा जी ने बोला है नाइस प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू शर्मा जी। और आखिरी में एक और सवाल दिख रहा है शकीरा का, सर फेल्यूर कैन बी एन ऑप्शन बट गिविंग अप शुड नॉट बी एन ओपिनियन, शुड नॉट बी एन ऑप्शन। यस, भागने का रास्ता प्लान बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, प्लान ए। प्लान ए अगर आपके पास रहेगा आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप 100% सफल हो जाएंगे। तो ये बात दिमाग में रखें कि चलो तो सही, चलने के रास्ते मिलेंगे, रास्ते दिखाने वाले मिलेंगे। तो यही एक मंत्र है। कल फिर हम आपके साथ कोई नया टॉपिक लेके आएंगे जिस पे हम अपने विचार रख के आपसे लाइव में आपके सवालों के जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।